हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेस में रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोल और दूसरा हम टॉपिक देखने वाले हैं CIL का सब्सिडरीज देखने वाले हैं। ठीक है, ये दो टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, टोटल चर्चा करने वाले हैं। तो जिसमें सबसे पहला हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोल और दूसरा हम बात करते हैं CIL का सब्सिडरी। ठीक है, अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दिलाएंगे कहीं भी, पावर सेक्टर या तो आप किस में दिलाने वाले हैं, कोल इंडिया में, तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसमें आपको बहुत क्या होता है, माइनर क्वेश्चन आता है जो आपको बनना ही चाहिए। ये भी उसमें से एक सिलेबस में अगर उठाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो हमने क्या बताया है याद रखिएगा। इसमें दो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहला हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ कोल को। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोल हो जाएगा। और दूसरा हम क्या देखते हैं, CIL के जितने भी सब्सिडरी है, सब्सिडरीज को हम दोनों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये कोई CIL का सब्सिडरी का फुल फॉर्म जनरली पूछता है, इसको याद रखिएगा। और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, कोल का टाइप्स। ये दोनों टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, आज कवर करने वाले हैं। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दिलाओगे तो वहां का सिलेबस में आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो सबसे पहला टॉपिक हम बात करते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ कोल। टाइप्स ऑफ कोल के लिए मैं एक बहुत बेसिक फार्मूला बताया हूँ। फार्मूला बोले तो शॉर्ट ट्रिक। अधिकतर आज की डेट में सब लोग क्रिकेट देखने वाले होते हैं, तो क्रिकेट देखोगे तो आपको यहाँ एक प्लेयर है दक्षिण अफ्रीका का, AB डिविलियर्स। ठीक है, AB डिविलियर्स को आप जनरली याद करोगे तो आपको बन जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहला कोल का हायरार्किकल के हिसाब से बताते हैं, जो सबसे ज्यादा कार्बन को परसेंटेज को धारण करता हो उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला हमारे पास होता है एंथ्रासाइड, दूसरा होता है हमारे पास बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट, चौथा होता है पीट। पीट को हम जनरली कोल की कैटेगरी में नहीं मानते हैं, लेकिन कोल होता है। ठीक है, एक इसका कहानी और विषय बताते हैं फिर। ठीक है, अब इसको आप समझ लीजिएगा। एक मतलब होता है हमारे पास एंथ्रासाइड। ठीक, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एंथ्रासाइड। बी का मतलब क्या होता है, बिटुमिनस। ठीक है, ये बिटुमिनस होगा। एल का मतलब क्या होता है, लिग्नाइट होता है। ठीक, ये मेरे पास लिग्नाइट हो गया। पी का मतलब क्या होता है, पीट होता है। इसको याद रखिएगा। ठीक, ये चार प्रकार का कोल है। लेकिन जनरली आप कहीं भी कोई दिशा के बारे में कोई पूछता है तो कोई बताता है कितना, 4 दिशा। लेकिन हम जब उसको और हम अंदर जाके देखते हैं तो कितना बन जाता है, हमको 8 दिशा जैसे मिल जाता है। जैसे आप जनरली आप किसी से पूछते हो तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये 4 प्रकार का आपको दिशा कोई बताता है। लेकिन जनरली हम जाते हैं तो यहाँ पे अलग दिशा बन जाता है, यहाँ पे अलग, ये दोनों मिलके। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट यहाँ बन जाता है, और यहाँ पे वेस्ट नॉर्थ बन जाता है, यहाँ पे वेस्ट साउथ बन जाता है, यहाँ पे साउथ ईस्ट बन जाता है। तो टोटल हम देख रहे हैं कितना हो गया, 8। ठीक, उसी प्रकार जैसे कोल में भी आपको 2 टाइप का अलग से यहाँ पे मिल जाएगा। अब जब यहाँ एंथ्रासाइड के बाद जाते हो तो क्या हो जाता है, सेमी एंथ्रासाइड हो जाता है। इसको याद रखिएगा, कुछ नहीं है, सेमी एंथ्रासाइड है, बस याद रखिए। ठीक है, और बिटुमिनस के बाद क्या हो जाता है, सब बिटुमिनस। बस ये दोनों को याद रखना है। 4 प्रकार का आपके पास कोल है, A, B, L, P। ठीक है, इसका ट्रिक बताएंगे अभी। तो A से होता है एंथ्रासाइड, उसके बाद सेमी एंथ्रासाइड। जस्ट एंथ्रासाइड के नीचे ही आपको सेमी एंथ्रासाइड देखने को मिलेगा। बिटुमिनस के बाद सब बिटुमिनस देखने को मिलेगा, फिर लिग्नाइट और पीट। अब मैं इसका ट्रिक का बात करता हूं, आपको याद करने का ट्रिक है। क्या चीज रहेगा, तो ट्रिक रहेगा AB हुए LPW आउट। ठीक है, उसको याद रखिएगा, ABD बोलते हैं, AB डिविलियर्स बोलते हैं। ठीक है, तो उसको उसी के नाम से AB हुए LPW आउट। ठीक है, तो यहां तक कि आपको 4 रखना है। देखिए, क्रिकेट में एक आउट का प्रोसीजर है, एक आउट का माध्यम है LPW। ठीक है, डायरेक्ट बैट में ना लग के किसमें लगता है, पैडल लग जाता है, इसलिए वो LPW आउट हो जाता है। तो A, B, L, P। A से होता है हमारे पास एंथ्रासाइड, B से होता है बिटुमिनस, L से होता है लिग्नाइट, P से होता है पीट। AB हुए LPW आउट। आप अगर क्रिकेट देखने वाले हैं तो डेफिनेटली इस जो प्रोसीजर है या इस टाइप को कभी नहीं भूलोगे। AB हुए LPW आउट, तो A से होता है एंथ्रासाइड, और क्या होता है, B से बिटुमिनस, L से लिग्नाइट और P से पीट होता है। इसको याद रखिएगा। अब अगर यहीं पे हम किसके माध्यम से बताएं, कार्बन का परसेंटेज के। एंथ्रासाइड का हम कोल का जो कार्बन का परसेंटेज हम देखते हैं, कार्बन का परसेंटेज 85% के नियर अबाउट होता है। और वहीं बिटुमिनस का हम देखते हैं तो इसमें कितना हो जाता है, 45 से लेकर कितना होता है, 87% तक के होते हैं। ठीक, कार्बन का परसेंटेज। लिग्नाइट का मैं बात करता हूं तो 35 से लेकर कितना होता है, 45% तक के होता है। इसका हम बात करते हैं तो 20 से लेकर कितना होता है, 35% तक होता है। आगे पीछे थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन ये आपको एक नियर अबाउट कार्बन का परसेंटेज पता होना चाहिए। कार्बन के परसेंटेज के हिसाब से इसको कितना कैटेगरी में डिवाइड किया है, 4 कैटेगरी में, ये 2 आपको याद रखना है बस। ठीक है,
ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कोल का टाइप हो जाएगा। ये मेरे पास पहला टॉपिक हो गया। कोल का टाइप में 4 टाइप याद रखना है। ट्रिक में आपको याद रखना है एबी हुए एलपीडब्ल्यू आउट, जिसमें हम एंथ्रासाइट 85%, बिटुमिनस 45 से 87%, लिग्नाइट हम 35 से 45 और हम पीट कोयला बता दिए हैं कितना 20 से 35%। ठीक, ये मेरे पास पहला टॉपिक हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं सीआईए, कोल इंडिया की सब्सिडरीज का नाम क्या क्या है। देखिएगा आप फुल फॉर्म को एक एक नंबर वाला रहता है, तो सबसे पहला सीआईएल का ही फुल फॉर्म आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो सीआईएल का क्या होता है, कोल इंडिया होता है, इसको याद रखिएगा, कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसको याद रखिएगा एलटीडी। ये अगर सीआईएल का फुल फॉर्म पूछता है, अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम या आप पावर सेक्टर में हो, तो सीआईएल का क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म का हम बात करते हैं तो कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक, अब इसका सब्सिडरी का हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बीसीसीएल हो जाएगा। ठीक है, सीसीएल हो जाएगा, एनसीएल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, डब्ल्यूसीएल हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, एमसीएल हो जाएगा, एसीसीएल हो जाएगा, एसईसीएल, और उसके बाद देखिए एसीसीएल और सीएमपीडीआई अभी बोलते हैं, लेकिन सीएमपीडीआई का थोड़ा सा मेरे को भी कंफ्यूजन है, लेकिन आप इसमें ये कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 प्रकार का। ये अगर हो सकता है एक एक नंबर में आपको इसका फुल फॉर्म पूछ दे तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, इसमें एक आंख और छूट जाएगा, लेकिन जो फेमस है यही है, इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं बीसीसीएल का फुल फॉर्म का। इसका क्या होता है, भारत कोकिंग कोल होता है, याद रखिएगा, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। ठीक है, ये हो गया है, सेंट्रल कोल फील्ड होगा। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सेंट्रल कोल फील्ड, कोल फील्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिटेड में हो जाएगा, एलटीडी। ठीक, और एनसीएल का हो जाएगा नार्दर्न कोल फील्ड, नार्दर्न कोल फील्ड हो जाएगा। ठीक, और डब्ल्यूसीएल का हो जाएगा वेस्टर्न कोल फील्ड। ठीक, ये लिमिटेड है ना, याद रखिएगा लिमिटेड है, ये एलटीडी हम बोल रहे हैं वो लिमिटेड है। एमसीएल हमारे पास क्या हो जाएगा, महानदी कोल फील्ड। ठीक है, एसीसीएल याद रखिएगा, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड। ये क्या है, कहां है, तो ये छत्तीसगढ़ में है, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड। और एसीसीएल ये याद रखिएगा, सिंगरेनी है, इसको याद रखिएगा, सिंगरेनी को, ये क्या हो जाएगा, सिंगरेनी कोलरीज कंपनी, कंपनी हमारे पास क्या हो जाएगा, कंपनीज लिमिटेड। ठीक, इसका ये याद रखिएगा, इसमें जो परसेंटेज है इसमें याद रखिएगा 80-20 का है। 80-20 का क्यों है, क्योंकि क्या है, 80 जो है हमारे पास क्या है, स्टेट का है, और 20 हमारे पास क्या है, सेंट्रल का, इसलिए जनरली इसको हम यूज नहीं करते हैं। सीएमपीडीआई है, सीएम प्लानिंग, और क्या हो जाएगा, ये डिजाइन वाला होता है। ठीक, ये मेन इसका है, तो एक एक नंबर में हो सकता है ये पूछ दे आपसे। देखिए, आपको अपनी तरफ से फुल तैयारी करके जाना है ना, और आपको जरूरी ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्योंकि जान रहे हैं कि ऑलरेडी आप वर्क कर रहे हैं वहां पे, तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो आपके नियर अबाउट हो। मान लो हमारे पास क्या है, सीआईएल का फुल फॉर्म बात करते हैं, कोल इंडिया हो जाएगा। दूसरा हम बीसीसीएल का हम बात करते हैं तो भारत सेंट्रल कोल हमारे पास क्या हो जाएगा, भारत कोकिंग कोल हो जाएगा। सीसीएल का हम बात करते हैं, सेंट्रल कोल फील्ड हो जाएगा। एनसीएल नार्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड। डब्ल्यूसीएल क्या हो जाएगा, वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड। एमसीएल का क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, महानदी कोल फील्ड। एसीसीएल साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड। और हमारे पास सीसीएल सिंगरेनी कॉलरी कंपनी लिमिटेड हो जाएगा। और सीएमपीडीआई का हमारे पास क्या हो जाएगा, तो सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा लिमिटेड होता है इसको। तो ये मेरे पास दोनों टॉपिक यहाँ क्लियर हो गया, टाइप्स ऑफ कोल बता दिए, और उसके बाद हम क्या बता दिए हैं, तो कोल सब्सिडीज बता दिए। ठीक है, आशा करते हैं ये आपको समझ आया होगा, है ना। तो आज की बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।